उनको उस दर्पण के इस नए सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक जिस डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है। हालांकि बाजार में क्रिप्टो करेंसीज बहुत हैं, कई सारे कंपनी हैं जो डिजिटल करेंसी में आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखते होंगे, आपसे कहते हैं कि आप इसमें आइए, ब्लॉकचेन वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। और अगर आप ग्लोबल वैश्विक स्तर पर डिजिटल करेंसीज की बात करें तो जो भी अनरेगुलेटेड है, मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो डिजिटल करेंसी अर्थात क्रिप्टो करेंसीज चलाती हैं और उनके रेट्स भी काफ़ी रहते हैं, लोग करते भी हैं। चूंकि वो जितने भी आप करते हैं डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट, यह पता होता है कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग कर रहे हैं, रेगुलेटेड नहीं है, तो कभी कोई शिकायत हो, मान लीजिए आपके पैसे डूब जाए तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोचा कि चलो हम भी अपनी एक डिजिटल करेंसी आधिकारिक या प्राधिकारिक शुरू करें। आज की चर्चा में आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले इस डिजिटल करेंसी की कुछ खास बातें बताऊंगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। बिना किसी अधिनियम के कोई संस्था चल नहीं सकती। तो 1934 में आरबीआई एक्ट बना था और इस एक्ट से, इस अधिनियम के सेक्शन 22 से यह बात हुई थी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट वगैरह छाप सकती है या नोट के बारे में डिसीजन ले सकती है, निर्णय ले सकती है। इस डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत काफी 4-5-6 साल से भी चर्चा चल रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और तमाम बातें हो रही थी। सबसे पहले नवंबर 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भी 2-3 संस्थाएं उसमें शामिल हुई। इन सब ने मिलकर के यह तय किया कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। इस पर एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि उसी दिन पूरा निर्णय नहीं लिया जा सका था, धीरे धीरे यह बात हुई कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इस वर्ष आप लोगों ने सुना ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपनी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं और उस डिजिटल करेंसी का नाम होगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यह 2 कैटेगरी की होगी, 2 श्रेणियां होंगी। पहली है रिटेल और दूसरी है होलसेल। रिटेल श्रेणी में 6 होंगे, 6 प्रारूप होंगे। धीरे धीरे इसके बारे में विस्तृत चर्चा फिर होगी। और जो होलसेल कैटेगरी उसमें 7 हैं। इस तरह से इनकी शुरुआत होगी। रिटेल कस्टमर, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, वो इसमें भुगतान कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और उसका मूल्य रुपए के बराबर ही होगा। होलसेल वाले भी अपनी श्रेणी के अनुसार कर सकते हैं, 2 श्रेणियों में बनेगी। अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो 60 देशों के 60 सेंट्रल बैंक्स, 60 देशों के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है, हर देश में अपना अपना सेंट्रल बैंक है, उन्होंने डिजिटल करेंसी के बारे में स्वीकृति दी थी कि चलिए ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हम बनाएंगे। और जुलाई 2022 तक 105 देश डिजिटल करेंसी के ऊपर अपनी सहमति दे चुके हैं कि ठीक है, हमारे देश से अधिकृत एक डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी। और 10 देशों ने डिजिटल करेंसी प्रारंभ भी कर दिया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की श्रेणी में सबसे पहले सन 2020 में बहामियन सैंड डॉलर नाम से डिजिटल करेंसी शुरू की गई थी, प्राधिकृत। और सबसे आखिरी में, मतलब अभी जो शुरू है, वो जमाइका ने जैम डिक्स नाम से शुरू किया है डिजिटल करेंसी। और इसके साथ ही 17 देश हैं जिन्होंने पायलट प्रोजेक्ट अर्थात प्रारंभिक परियोजना के रूप में डिजिटल करेंसी प्रारंभ किया, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य भी देश आते हैं और हम भी शामिल हो रहे हैं। बहुत शीघ्र ही आपको सुनने को मिलेगा कि हमारी डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई है और आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे खरीद फरोख्त कर सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं। आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में फिर हम एक नई चीज, नई बात चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम फिर ऐसी नई चीज आपको बता पाएंगे।